हाँ, अब ये टॉपिक है आपके लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेखी निरूपण। आज आप लोग ग्राफ लाए नहीं होंगे, चलेगा, कल लेके आ जाएंगे क्योंकि आज आपको इस ग्राफ की जरूरत भी नहीं है। देखिए, इसमें से पूरा कचरा हटा दिया है, जो बचा है सिर्फ एक ही टॉपिक बचा ये, और ये पहले 6 नंबर का आता था और ये इस बार मेरे हिसाब से 8 नंबर का हो जाएगा। देखिए, ध्यान फोकस कीजिएगा, आपको सिर्फ एक बार में एक सवाल में ही आपके 8 नंबर आ सकते हैं, मतलब आप गणित में पास हो जाओगे। आप सिर्फ गणित में ये एक सवाल पूरा करके यदि आ जाओगे तो इसका मतलब आपको गणित में फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए। तो सही बोल रहा हूं मैं, और ये सवाल 8 नंबर का है। तो आप ये सोचिए कि जिससे लगता है कि जिसके हाथ पैर बड़े कमजोर है गणित में और गणित के महासागर में जो तैर नहीं सकता है, जिसे लगता है कि मैं उसे एक छोटी सी नाव पकड़ा रहा हूं 8 नंबर वाली। 6 नंबर का पहले आता था, बदले हुए सिलेबस में ये 8 नंबर का हो सकता है। इसलिए उन सभी गधों के कान खड़े हो जाने चाहिए जो गधे चढ़ने के लायक नहीं है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि देखो कोरोना काल में आप सब नाकारा बन चुके हो, ये बात भी उतनी है। और कितनी बड़ी ताजुब की बात है कि तुम अपनी मूर्खता में भी काफी बढ़िया हंस सकते हो। चलो, अच्छी बात है। जिंदगी के तूफानों से लड़ने के लिए खुद पे हंसना वो जरूरी हो जाता है। हाँ, ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेखी निरूपण। जिसको आएगा पहली बार में समझ आ जाएगा, जिसको नहीं आएगा उसे फिर अनंत काल तक, जब तक ये ब्रह्मांड है, कायनात है, तब तक भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि गणित ही है बड़ी बेवफा और जाली में बड़ा धोखा देती है। इसलिए चलिए इस धोखेबाज विषय से निपट लेते हैं अपन। इसका एक और टॉपिक आज ले लेते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने 12वीं पृष्ठ वाली का विविध पृष्ठ वाला छोड़ दी, क्योंकि रिवीजन के लिए कुछ तो रखे। पूरा कोर्स होने आ गया और आपको पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी बात, आश्चर्य ये नहीं कि कोर्स हो गया, आश्चर्य ये कि आपको पता नहीं चला। तो हाँ, अब यहां पर देखिए, मैंने आपको कुछ रैखिक समीकरण लिखे हुए। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? यदि इन समीकरणों को अपन ग्राफ में यदि निरूपित करें तो एक रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं। और दो चर वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो ही चर हैं। ठीक है, ये उस टाइप के हैं। आपको इस सवाल के ज्यादा पचड़े में पढ़ना नहीं। पहली बात आपको क्या ख्याल रखनी है कि ज्यादा लफड़े में इस पे पढ़ना नहीं है। आपको जैसे इस टाइप के सवाल देगा या एक टाइप के और जो हम कल पढ़ेंगे, इस टाइप के वो आपको सवाल दे देगा और कहेगा कि आलेखी विधि से दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेखी विधि से निरूपित कीजिए और इसके चरों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। यदि ये सीधे समीकरण होते हैं तो इसको बराबर करके काट कटा के कर लेते हैं और एक्स और वाई के मान आ जाते हैं। और उसको वैसे नहीं ज्ञात करना है, इसके ग्राफ के ऊपर निरूपित करके ज्ञात करना है। परंतु ख्याल इस बात का रहे कि ये जो दे रखे, पहले सवाल ये भी पूछ सकता है, यदि रैखिक समीकरण संगत है तो उनके मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको इसकी समीकरणों की प्रकृति का पता लगाना पड़ेगा कि किस टाइप के हैं। क्या इसके एक्स और वाई के मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे, या इसके कोई मान प्राप्त नहीं होगा, या फिर इसके अनंत मान प्राप्त होंगे। अर्थात कि रैखिक समीकरणों की प्रवृत्ति को समझिए। पहले हम उन प्रवृत्ति को समझते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये जैसे पहला समीकरण है, इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से, 2x प्लस 3y प्लस का 13 इधर आ गया, माइनस 13 बराबर 0। इसको लिखा जा सकता है 5x माइनस 2y प्लस का 4 इधर आके माइनस 4 बराबर 0। क्लियर? अब इनकी प्रकृति को कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक करके अपन देखते हैं। x के साथ जो संख्या चिपकी हुई है उसे a1, y के साथ जो संख्या चिपकी हुई उसे b1 और अकेली उसे c1। दूसरे समीकरण में x के साथ है वो a2, b2 और c2। b2 नहीं है तुम्हारा ये, ठीक है ना। अब यहां पर a1, b1, c1, a2, b2 और c2, ठीक है, ये मान है इसके। ओके, अब इनके बीच में हम तुलना करते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको पहले को ले रहा हूं। a1 अपॉन a2 कितना है, 2/5।
5, ठीक है। B1 अपॉन B2 कितना है? 3/2। 3/-2। C1 अपॉन C2 कितना है? -13/-4, माइनस से माइनस कर दिया 13/4। ये मैंने पहले की, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं भी सिर्फ ले रहा हूं उसे, ठीक है ना। इसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, इसे यहाँ पर इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2x + 4y प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, 3x + 6y प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12। इसको क्या लिखेंगे? A1 B1 C1, A2 B2 C2। इस दूसरे को ले रहा हूं मैं, देखिए A1 अपॉन A2 कितना है? 2/3। B1 अपॉन B2 कितना है? 4/6। इसे काट दूंगा, 2/3। C1 अपॉन C2 कितना है? -10/, माइनस से माइनस कर दिया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5/6। बेटा आ जा, ये बेटा ये बैग रख, तुम उधर रख दे, बैक साइड में आ जाए। हाँ, इसी प्रकार थर्ड वन। अब देखिए तीसरा, ये इसको कैसा लिख सकते हैं? 4x + 6y प्लस का 18 इधर आके बराबर 0, 2x + 3y प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 बराबर 0। इसके साथ उसे क्या लिखेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तीसरे को लिखेंगे A1 अपॉन A2 कितना है? A1 अपॉन A2 बराबर 4/2, 2/1। B1 अपॉन B2 कितना है? 6/3, 3 से 6 काटा कितना? 2/1। C1 अपॉन C2 कितना है? -18 -9, इससे ये काट दिया, ये भी कितना? 2/1। अर्थात कि ये रैखिक समीकरण, इसको इस रूप में लिखा हमने, इस रैखिक समीकरण को इस रूप में लिखा, इस रैखिक समीकरण को इस रूप में लिखा, और तीनों के हमने A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 A1 अपॉन, ये सब अपन ने क्या कर दिए? तीनों के निकाल दिए। इससे क्या चीज सामने आती है? देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, यदि किसी में, जैसे इसमें देखिए A1 अपॉन A2 नॉट इजिकल टू B1 अपॉन B2, क्या ये दोनों बराबर है? इनके मान A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर है? नहीं। किसी भी समीकरण में यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 यदि बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल का मतलब कि इसमें x और y जो चर मान है उसके मान आएंगे, 1 2 3 कोई भी इसके आंसर आएंगे, इस ग्राफ के आंसर आएंगे। यदि यहां पर देखिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यदि किसी में ये दोनों बराबर आ जाए पर ये C1 अपॉन C2 इसके बराबर नहीं हो, दूसरा क्या, यदि बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें जो समांतर रेखा प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी? इसमें जो प्राप्त होगी प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें प्राप्त होगी प्रतिच्छेदी रेखा, इसमें प्राप्त होगी समांतर रेखा। इसमें कोई हल नहीं इसका, क्योंकि यहां पर दो रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे को काटेगी, जिस पॉइंट पे काटेगी वो इसका हल होगा। इसमें दो रेखाएं समांतर प्राप्त होगी, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि वो मिलेगी नहीं कभी। तीसरे में यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि इसमें अनंत हल होंगे। क्या होंगे?
और संगामी रेखा। संगामी रेखा का मतलब होता है जो दोनों रेखिक समीकरण आएंगे ना, पहले के ऊपर दूसरा, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो ढक देंगे। चूंकि एक दूसरे को ढक देंगे, पूरी रेखा ही पूरी रेखा ही दूसरे को काट रही है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल। इसमें क्या होंगे, अनंत हल। तो यदि आपको किसी सवाल में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, इसमें यदि किसी सवाल में आपको यदि वो पूछे प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहे, तो इस प्रकार से आप इन 13 और 4 को इधर लाकर A1, B1, C1, A2, B2 और C2 इनकी इस प्रकार से तुलना करके आप उसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति में अद्वितीय हल आ रहा है तो ग्राफ बनाएंगे और उसके मान ज्ञात करेंगे। तो ये तीनों प्रकार के मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पहले का 8 नंबर का सवाल है, जिसे गणित पे पास होना है सिर्फ एक सवाल करके कॉपी छोड़ के आ जाना, वो गणित पे पास है सिर्फ कितने 10 मिनट के अंदर। कुछ हिम्मत वाले लोग सीधा तार दें कि मैं तो पास हो गया। हाँ, तो मैं बात करता हूं अब इन सवालों की, इसलिए सभी ग्राफ ले आएंगे। मैंने तो मेरा ग्राफ बना दिया है, आप ग्राफ ले आएंगे। जो सवाल जो मैं बता रहा हूं वीडियो देखकर वापस उस सवाल को करेंगे। इसको मैं बिठा रहा हूं, एक सवाल ही ले रहा हूं, पहला सवाल ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, फिर दूसरा लूंगा, तीसरा। ये उदाहरण के सवाल है। हाँ, चलिए बात नहीं। अब देखिए, ये पहला सवाल है, मान लो इसका आलेखी विधि से हमें इस ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले समीकरण इसी रूप में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये भी ऐसे भी दे सकता था सवाल, 2x + 3y -13 = 0 और -4 = 0। तब -13 और 4 को आपको बराबर के उधर धकेलना पड़ता। जो c का मान होता है C1 और C2 उसको बराबर के उधर धकेलना पड़ता है। इससे पहले से धकेला हुआ है, आपको अपनी तरफ से कुछ धक्का मुक्की करनी है। क्लियर। अब ये सवाल है, सबसे पहले ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, पर ग्राफ बनाए कैसे उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। अब आप अपना ख्याल बेहतर रखते हैं, कोरोना में खा पी के शरीर बढ़ा दिया, इससे बेहतर ख्याल क्या रखेंगे, बस मेंटली ख्याल आपने बिल्कुल नहीं रखा। तो चलो 20-20 में मैं आपको टॉन मारता रहता हूँ। इसे टॉन नहीं कहते, इसे सच्चाई कहते हैं, ठीक है। और आपको सच्चाई भी बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, 2x + 3y = 13। कुछ लोगों को बात में हंसी आती, क्योंकि मेरी बातें उन्हें बाद में समझ में आती है। और कई तो ऐसे लोग होते हैं, मैं आज बात कहता हूँ तो 3 दिन के बाद घर पे बैठे बैठे हंसते हैं, फिर कहते हैं सर ने बात की थी, आज पता चली। कुछ ऐसे बुद्धिहीन प्राणी भी होते हैं। प्रतीक भैया नमस्कार, आप पधार गए। हाँ, अब ये सवाल है, देखिए 2x + 3y = कितना है, 13, और 5x - 2y = कितना है, 4। क्लियर। सबसे पहले इस ये 2 पट्टे, इनको एक एक पकड़ेंगे, ज्यादा उलझता नहीं, बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख रहा है। और आपने पहले सीखे भी होंगे, मुझे पता है, पर दैट ऑल इज ब्रेन वॉश्ड। ओके, इस पहले को ले रहा हूं मैं। देखिए 2x + 3y = 13। इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी में x और y के 2 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। देखिए इसे, इनमें से दोनों में से किसी एक को उधर करना पड़ेगा। इधर एक को निठल्ला छोड़ दो, दूसरे को धक्का मारो, आपकी इच्छा उसे धक्का मार दो, ठीक है। मैंने 3y को धक्का मार दिया। 2x = 13 प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y। और इस x के साथ कुछ होना भी, चरमान होना भी नहीं चाहिए। उसे धक्का नहीं मारना, उसे पलटना है। इस x को अकेला करेंगे, 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो आप इस x को यहां अकेला करना, पहला काम। x = 13 - 3y / 2। x अकेला रह गया। बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको सारणी, यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, x और y सिर्फ 2 मान ही काफी है। कई लोग 3 मान भी निकालते हैं, पर फालतू अपने मेहनत करनी नहीं है, वो अपन से होती भी नहीं है। हाँ, अब यहां पर y का कोई भी मान रखो तो x का मान भी आ जाएगा। पर ये कोई भी मान रखने के पहले अपनी साधारण बुद्धि का प्रयोग कर लेना, क्योंकि x का मान बटाबटी में नहीं आना चाहिए। बटाबटी में आ जाएगा तो आपसे ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है।
जैसे y का मान मैं 0 रखूं, y का मान मैंने या इधर जो भी चर बार देखा जाए, यदि x इधर होता तो x का मान रखते तो y का इधर आता, या y का मान क्या रख दूं मैं 0। तो कैलकुलेशन करो, 0 का गुणा 3 से किया तो 3, अच्छा 0 आता है, 0 का गुणा 3 से किया तो 0, 13 में 0 घटाया 13, 13 में 2 का भाग 2 6.5, काम नहीं आएगा। फिर 1 रखो, y का मान कितना रखा 1, 1 का गुणा 3 से किया तो -3, 13 में से -3 गया तो 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। अर्थात कि आप y बराबर कितना रख रहे हो, y बराबर 1। देखिए यहां पर 13 -3 इंटू कितना हो गया, y की जगह कितना रख दिया 1 अपॉन 2 बराबर 13, -3 का गुणा 1 से गया -3, 13 में 3 गया तो 10/2 बराबर 5। तो यह y का मान कितना आ गया 5, x का मान आपने कितना रखा था 1, तो y का मान कितना आ गया 5। इसी प्रकार दूसरा कीजिए, y का मान रखा सॉरी y का मान मैंने रखा था, बड़े टैलेंटेड बंदे हो गए आप तो मेरे साथ साथ लेंगे। x का मान कितना आ गया, y का मान कितना रखा था 1, x बराबर 5। y वहाँ पे ही रहने दो, नीचे वाले y को y बराबर नीचे वाले y को x का दो। हाँ y बराबर नहीं, मैं इसको सही ढंग से करना चाह रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज दियो। चलो मैं इसको वापस बिठा देता हूं एक बार। आपने कितना रखा y बराबर 1 एरो, तो ये x बराबर 13 -3 ये 1 रखा अपॉन 2, x बराबर 10/2 बराबर कितना आ गया 5। अर्थात कि y का मान 1 रखा था, x का कितना आ गया 5। अब देखो रख के देखो, 1 रखा आप 2 रखो, 3 दूनी 6, 13 में 6 घटाओ 7, 7/2 3.5 आ जाएगा, काम नहीं आएगा। फिर कितना रखो 3, 3 तिया 9, 13 में 9 घटाओ 4, 4 में 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने y बराबर कितना रखा 3, तो x का मान 13 -3, y की जगह कितना रखा आपने 3 अपॉन 2, x बराबर 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो 4 अपॉन 2, तो x का मान कितना आ गया 2। तो y का मान रखा 3, x का मान कितना आ गया 2। बात समझ में आ गई है। एक पहले के लिए सारणी बन गई। अब दूसरा पकड़ो, 5x - 2y बराबर 4। xy, अब यहां पर वही करो, किसी एक को उधर भेज दूं, चाहे 5x को भेजू चाहे 2y को भेजू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2y को उधर भेज दिया मैंने, 5x बराबर 4 माइनस का 2y प्लस का 2y, इस x को अकेला करना है, 5 को इसके नीचे ले आओ, 4 प्लस 2y अपन कितना आ गया ये 5। अब ये कितना मान रखना है y का मान सबसे पहले कितना रखो 0, काम होगा 0 और 2 का गुणा गया 0, उसमें 4 जोड़ा तो 4/5 नहीं होगा। 2 रखो, 1 रखो तो भी नहीं होगा, 2 रखो तो भी नहीं होगा, पर -2 रख दो, -2 का 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया -4 में 4 कट जाएगा, कितना आएगा 0, 0/5 मतलब 0। तो यहां हमने कितना रखा y बराबर -2, x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह कितना रख दिया -2 अपॉन 5, 4 -4 अपॉन 5 बराबर 0। x का मान कितना आ गया 0, अर्थात कि आपने y का मान कितना रखा था -2 और x का मान कितना आ गया 0। अब देखिए एक मान और निकालना है। अब यहां पर देखिए पहले कितना -2 रखा, आप 3 रख के देखो, 3 दूनी 6 और 4 जोड़ो, 6 और 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 10,
मैं इसके नीचे लिखूंगा तो उसमें दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। यहां y बराबर कितना रखा 3, x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह 3 अपॉन 5, x बराबर 3 दूनी 6 4 10 बटा 5, 5 से 10 काट दो, कितना आ गया 2। अर्थात कि आपने y का मान रखा था 3, तो x का कितना आ गया 2। ये आपको दोनों मान क्या हो गए, प्राप्त हो गए। हाँ, अब ये आपके सामने दो सारणियां प्राप्त हो गई। उन सारणियों को निरूपित करना है इसके ऊपर। यहाँ पर देखो संख्याएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ग्राफ होगा इधर बड़े से बड़ा ग्राफ होगा, 15-16 खंड होंगे, इधर 22-24 खंड होंगे, यही होगा ना। सबसे पहले इन खंडों को अपन इस प्रकार से बांटे, हालांकि इन मानों के हिसाब से बांटते, पर मान तो बहुत छोटे हैं, इसलिए इसे 4 भागों में बांट दो। ये मैं बांट रहा हूं, देखो बांट दिया। इसे बीच का जो सेंटर मिल रहा है, इसे मूल बिंदु O कहते हैं। इधर कहते हैं x, मतलब x के धनात्मक मान, x डैश मतलब x के ऋणात्मक मान, y और ये y डैश। इसको कैसे, जैसे ये अलग अलग कॉलम होंगे 1-1 सेंटीमीटर के, या जिसे एक खाना कहते हैं, ठीक है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब इस जो दी हुई जो सारणी है, उस सारणी को निरूपित करना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए पहला रैखिक समीकरण, x का मान कितना है 5। x का मान यदि प्लस में है तो इधर जाएंगे, x का मान माइनस में तो इधर जाएंगे, y का मान सारणी में प्लस में तो ऊपर जाएंगे और माइनस में तो नीचे जाएंगे। क्लियर। या x का मान कितना है 5। चलो 5 कदम बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ के रुक गए, करना कुछ टेप इधर। यहाँ 5 है तो y का मान कितना है 1। y का मान प्लस में है तो कहाँ चढ़ेंगे, यहाँ पर जाके रुक गए, यहाँ से एक खाना यहाँ पर आ गए, क्योंकि y का मान 1 है। यहाँ जाके रुके, फिर देखिए x का मान कितना है 2, ये x का मान 2, y का मान कितना है, पहले 2 कदम चलो, 1 और 2 कदम चल गए, फिर y का मान 3 +3 है, इसलिए 3 कदम ऊपर चढ़ेंगे, नहीं -3 होता तो नीचे 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम एक सीधी रेखा खींच देंगे इसकी, खींच दी। अब ये कौन से समीकरण की सीधी रेखा है, तो लिख देंगे 13। पहले का काम हो गया। अब दूसरा देखिए, x बराबर कितना है 0। किसी भी 0 का मान यही होगा, ये 0 मतलब कहीं बढ़ना नहीं, थाम रुक जाओ। y का मान कितना है -2, तो 0 रुके हुए तो -2 कहां चलेंगे, y का मान -2 नीचे की तरफ है, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। x का मान कितना है 2, तो 2 किधर है 1 और 2, और y का मान कितना है 3, तो 1 2 और 3 इसी जगह पर पहुंच गए। अर्थात इसका भी एक बिंदु ये है, इसका भी एक बिंदु। दूसरा समीकरण क्या था, 5x -2y बराबर 4, ठीक है। ये आ गया आपका, दोनों बिंदु आपस में कहीं की गले मिल रहे हैं, सरसों के खेत में आराम से गलवैया ले रहे हैं, गाने गा रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जहां मिल रहे हैं, यही आपका क्या आंसर है, ध्यान दीजिए। यहाँ इसको यू डेड डॉट लगा देंगे। यहां देखिए x का मान कितना है 1 और 2, x बराबर कितना आ गया 2, y का मान भी 1 2 और 3, y का मान भी कितना आ गया 3। अब आपका मान ये सही है या गलत है, उसको आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। कैसे, देखिए x बराबर 2 आया तो x की जगह 2 रखे, देखो 2 दूनी 4, y की जगह कितना है 3 आया तो इसकी जगह 3 3 3 9 9 4 कितना हो गया। समीकरण को अभिव्यक्त कर रहा है,
जैसे x बराबर 2, 5 दूनी 10, y का मान 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो 4। इसका मतलब ये आपका क्या आंसर सही है। कई बार क्या होता है कि सारणी बिल्कुल सही बनते हैं, आपको इसका उत्तर भी पता चल जाता है। क्यों? जैसे कि इसमें 2/3 आ रहे हैं, इसमें भी 2/3, दोनों समान आ रहे हैं, जिसका मतलब इसका मान x का मान 2 और y का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये पहले प्रकार का था, आपने देखा था ना, A1/A2 बराबर B1/B2 दोनों बराबर नहीं थे, इसका मतलब इसके मान आएंगे, इसके 2 मान आ गए। पहला सवाल क्लियर। अब मैं इसका दूसरा सवाल बताता हूं आपको, इसी ग्राफ पे बता दूंगा, ठीक है। मैं अलग से कहां ग्राफ बनाना चाहूँ, नहीं तो मैं एक छोटा सा ग्राफ और कर लूंगा, ठीक है ना। हाँ बातें नहीं, अरे देखिए इधर, अभी पता ही नहीं चालू हुआ कि हुआ ये, बीच में फोन आया। हाँ, 2x + 4y बराबर 10, 3x + 6y बराबर कितना है, 12। अब यहां पर देखिए, ये हमने दूसरा सवाल हमने देखा था पहले ही, इसके असीमित अनंत मान है। क्यों? मेरे को क्या आपने देखा था कि इसमें इनके यदि पूछे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कर देना। इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2, तो दूसरी टाइप का था ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक को ले रहा हूं मैं, सबसे पहले इसको अलग करो। 2x बराबर 10 प्लस का 4y इधर आके, तो x बराबर कितना आ गया, 10 - 4y अपॉन 2। समझे इधर इसे, ये आ गया। अब इसके मान याद कीजिए, देखिए हाँ, x और y। अब चलिए मान रखिए इसकी, y का मान कोई भी रख के देखो, y का मान 0 रखा, 0 और 4 का गुणा किया 4, 10 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए y का मान कितना रखा आपने, 0, तो x बराबर 10 - 4 इंटू 0 अपॉन 2, x बराबर 10 - 0, तो कितना रहेगा, 4 का गुणा 0 से 0, 10 में से 0 घटा 10 ही रहेगा, बराबर 2। x का मान कितना आ गया, 5, अर्थात कि y का आपने 0 रखा था, तो x का कितना आ गया, 5। इसी प्रकार y बराबर पहले 0 रखा, अब 1 रख के देखो, 1 का गुणा -4 से गया, -4, 10 में से -4 गया तो 6, 2 से 6 कट जाएगा, तो y बराबर कितना रखा, 1। x बराबर 10 - 4 इंटू y का मान कितना रखा, 1 अपॉन 2 अपॉन 10 -4 हुआ, 10 में से -4 गया, कितना रहा, 6, 2 से 6 कर गया, कितना रहा, 3। y का मान 1 रखा, तो x का कितना आ गया, 3। चलो ये हो गया। अब इसे लिखता हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x बराबर 12 प्लस का 6y इधर आके, x बराबर 12 - 6y अपॉन 3। अब हमको यहाँ पर वैसे ही हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ y का मान 0 रखो, 0 का गुणा 6 से किया -6, 3 का भाग 12 में दिया तो 4 आ जाएगा, y का मान 0 रखा तो 0, 12 में भाग दो 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपने रखा y बराबर कितना रखा, 0, तो x बराबर 12 - 6, y की जगह कितना रखा, 0 अपॉन 3, x बराबर 12 में से 0 गया, 12 ही रहा, 3 से 12 काट दो, कितना आ गया, 4, अर्थात कि y का मान 0 रखा था, x का मान कितना आ गया, 4। अब y का मान 1 रख के देखो तो भी हो जाएगा काम, y का मान कितना रखा, 1, x बराबर 12 की जगह 12, 6 इंटू 1 अपॉन 3, x बराबर 12 -6 का गुणा 1 से -6, 12 में से -6 गया तो 6/3, तो इसका मान कितना आ गया, 2, अर्थात कि y का मान 1 रखा, इसका मान कितना आ गया, 2, ठीक है। अब इन दोनों सारणियों को यहाँ पर अपन क्या करते हैं, निरूपित करते हैं।
प्रकार से अपने ग्राफ को 4 भागों में बांटोगे। आपके पास तो स्केल वगैरह होगी, उससे सही बांटना, ठीक है ना। O X X डैश Y Y डैश 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। लिख दिया। पहले मैंने उस सवाल में गलती कर ली थी, मैंने पैमाना लिखना भूल गया था, इसमें लिख दूंगा, ठीक है ना। पैमाना कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए x का मान कितना है, पहले इसको लो 5 और y का मान 0। x का मान 5 है, 5 कदम बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, और 5 से फिर y पे 0 बढ़ना है तो यहीं पर 0 का मतलब वहीं रुक जाओ। पहला बिंदु आ गया। x का मान कितना है 3, 1 2 3, और y का मान 1, ये 1। इसको क्या करो, मिला दिया। इसके मान पर तो क्या है 2x प्लस 4y बराबर कितना आ गया 10। दूसरा देखिए x का मान 4, ये 4, y का मान 0, 0 का मतलब यही, x का मान 2, ये 2, और y का मान 1, तो मतलब 1 ये। ये कटेंगे ही नहीं, ये एक दूसरे को गले नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हें सरसों का खेत मिला ही नहीं, न शाहरुख खान मिला न काजोल मिली, इसलिए ये प्रतिच्छेद हो नहीं रहे, ठीक है ना। ये दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। यहां पर इसको लिख देंगे हम 3x प्लस 6y बराबर कितना है 12 है। ये चूंकि पैरेलल है इसलिए इसके हल नहीं है, इसमें लिखना पड़ेगा चरों का कोई हल नहीं है। पैमाना कैसे लिखेंगे, देखिए पैमाना किसी कोने में लिख देना यूं, पैमाना OX अक्ष पर एक इकाई बराबर एक खाना, रवाना नहीं। OY अक्ष पर एक इकाई बराबर एक खाना है, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है एक कोने में, जहां पर भी जगह हो ग्राफ के किसी भी कोने में, वहां पर आप क्या करोगे लिख दोगे। अब तीसरे टाइप का जो समीकरण था मेरे सवाल में लिखा था, उसको ये सारणी बना के करोगे ना, एक लाइन यू आएगी और दूसरी उसी के ऊपर आएगी, तो उसमें क्या हुआ एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आए मतलब संपाती है। इसका मतलब कि पूरी लाइन ही एक दूसरे को काट रही है। ये तो 1000 शाहरुख खान और काजल इकट्ठे हो गए और 1000 वो सरसों के खेत आ गए, इसलिए ये संपाती उसमें अनंत हल होंगे, क्या होंगे। तो 3 टाइप से पूछ सकता है। तो आपको आज का होमवर्क क्या है, जो मैंने स्टार्ट में जो 3 रैखिक समीकरण लिखे थे, 2 का तो मैंने यहां पर खुद बता दिया, ये दोनों तो करने ही है, तीसरा भी करना है। इसके अलावा कुछ सवाल आपको घर पे और करने हैं, ठीक है। कुछ सवाल घर पे नहीं, मैं एक काम करता हूं, 3 सवाल का ही डोज काफी है, क्योंकि 3 सवाल व्यवस्थित करके ला वही बड़ी बात है। ज्यादा दे दूंगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, कम दे रहा हूं तो तब भी कुछ नहीं कर लो। मैं बड़ा संतुष्ट प्राणी हूं, ठीक है ना। आपके फोटो आते आते रास्ते में पता नहीं, रास्ता लंबा होता है, इधर उधर उलझ जाते हैं यार। मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, खोलता हूँ, 2-4 कई कंटिन्यू आते हैं, बाकी कंटिन्यू नहीं आते, इसलिए सब खुश रहो। तो ये 3 सवाल करके भेज देना, ग्राफ जाते हुए खरीद लेना, ठीक है ना। और पैसे नहीं हो तो उधार लेके खरीद लेना, कोई भी ले दे देगा। 5-10 रुपए का ग्राफ है, यदि 10 रुपए के ग्राफ से आपके 8 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सौदा है। बाकी गणित में 2-3 नंबर से फेल हो गए, तो एक सवाल मैं तो कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल जिसने गणित में की कॉपी में करके आ जाएगा वो पास है, उसे फेल, क्योंकि न्यूनतम चाहिए 6 नंबर, ये तो 8 नंबर का है। चलिए गणित पे आज इतना ही।